बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डिफाइन बायोलॉजी। हाउ कैन यू डिस्क्राइब योर ओन बॉडी। आप किस तरह अपने जिस्म को डिस्क्राइब कर सकते, बयान कर सकते हैं अंडर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के ज़रिए आप अपने जिस्म को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे है। सो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसके जो आंसर है, डिफाइन बायोलॉजी, डिस्क्राइब वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपसे वाइवा में कहीं पर भी पूछा जाएगा या वैसे दोस्तों में जो पूछी जाने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ यही ब्रांचेस पूछे जाते हैं, तो हम इसको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। वर्ड बायोलॉजी कहाँ से आया? इन 1736 स्वीडिश साइंटिस्ट कार्लस लिनियस फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड बायोलॉजी। कार्लस लिनियस ने पहली मर्तबा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया बायोलॉजी का। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना है। बायोज मीन लाइफ और लिविंग थिंग्स, लोगस मीन टू स्टडी नॉलेज और थाट्स। तो बायोलॉजी लाइफ और लिविंग थिंग्स से बना है और लोगस मीन स्टडी, ये तो सबको पता है। बायोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस। ये नेचुरल साइंसेस मतलब लिविंग्स के ज़रिए, क्योंकि केमिस्ट्री में आप नॉन लिविंग और सीमेंट और होम्यो इस चीज़ें, फिज़िक्स में आप बड़े बड़ी चीज़ें और प्रिंसिपल्स लो है उन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, जबकि इसमें सिर्फ नेचुरल चीज़ों के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ोगे। डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म के से जो है ना, इसकी स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। या द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की स्टडी को, जिस चीज़ में भी ज़िंदगी हो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेन 3 ब्रांचेस है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो हम शायद थोड़ा यानी आपको सिर्फ समझाने के लिए पढ़ाएंगे ताकि आप दोबारा ख़ुद से पढ़े तो आपको लिए आसान हो। शायद मतलब वो डिटेल में वो नहीं होगा क्योंकि एक बार आपको क्लास में भी पढ़ा चुके होंगे। देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के 3 मेन ब्रांचेस है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब प्लांट्स के बारे, अच्छा सवालात पूछे खुद से। प्लांट्स के बारे में क्या स्टडी करते हैं कि प्लांट को खुराक कैसे जाता है। अब कितने 20 सवाल, 100 सवाल, 1000 सवाल आप इसमें लिख सकते हैं कि खुराक कैसे जाते हैं, पत्ते क्यों गिरते हैं प्लांट्स के, पानी कैसे जाता है, जड़ों से उसका क्या काम तय होता है, किसी के जड़ें छोटे होते हैं किसी के बड़े होते हैं, ये क्यों होता है, कौन से प्लांट किस ममालिक में है। तो इस तरह प्लांट के बारे में हम स्टडी करते हैं। प्लांट के जो है ना बहुत सारे पाइलम्स है, पाइलम आर्थ्रोपोडा, और ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा है। ज़ूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जो ज़ूलॉजी है ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, वन ऑफ द बेस्ट जो है ना सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी। इसकी कोई भी जो ना डिनाई नहीं कर सकता। क्यों? अब इसमें एनिमल्स के बारे में नहीं, ज़्यादातर ह्यूमन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो किडनी क्या होता है, किडनी, ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कार्ड क्या होता है, जो है ना बोन्स क्या होते हैं, मसल्स कितने होते हैं, टिश्यू कितने होते हैं, इतने हम स्टडी करते हैं। मैं तो वैसे थोड़ा इसमें डिटेल में गया ताकि वो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी में हम जो है ना एसेलुलर लाइफ भी स्टडी करते हैं, जो है वायरस स्टडी करते हैं और बैक्टीरिया स्टडी करते हैं, और इसके ज़रिए हम कित वेलफेयर के काम कैसे कर सकते हैं। जैसे इस इंसुलिन जो है ना बैक्टीरिया के ज़रिए तैयार किया जाता है, तो इसका ये फ़ायदा है। अब हम जो बड़े ब्रांचेस आते हैं उस पे आते हैं। मॉर्फोलॉजी। मॉप मीन फॉर्म, द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ राउंड शेप होते हैं, कुछ ओवल शेप होते हैं, कुछ स्टारफिश शेप होते हैं। तो मतलब मुख्तलिफ फॉर्म और स्ट्रक्चर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और उसको जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म और स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये हम किस सब्जेक्ट में करेंगे? मॉर्फोलॉजी में। एनाटमी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटमी। एनाटमी जैसे हम अंदर के ऑर्गेन्स और जो है ना
अंदर के सिस्टम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे किडनी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, किडनी के बारे में स्टडी करते हैं, लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्टमक के बारे में स्टडी करते हैं, उसको एनाटॉमी कहते हैं। एना मीन अप, टोमिया मीन कटिंग, तो मतलब जो है ना अंदर तक जो चीज़ें कट करके, यानी बॉडी को ऊपर जो चीज़ है वो कट करके जो अंदर आप देखोगे उसको, इसकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर जो है ना एनिमल की स्टडी करें और प्लांट की टिश्यू की स्टडी करें, इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी हमारे बदन में कितने सारे टिश्यूज़ हैं, तो इन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है। आपका फोकस ये नहीं है, पढ़ना नहीं है, आप ऐसे हो कि आप पढ़े, आप बार बार पढ़े और जहाँ भी जाओ आप आसानी से कैडेट के टेस्ट और ये सारे टेस्ट पास कर सकें। सो डोंट बी, ठीक है ना, मतलब ये नहीं कि इसका क्या फ़ायदा है। ये ज़्यादा सवालात अक्सर लोग जो है ना 9th में आते हैं तो ऐसे सवालात पूछे, इसका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा हो या नहीं हो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ। एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ, जो ये जो बुक्स है, बहुत सारे जो है ना एक लड़के हैं वो 11 में नहीं पढ़ लेते, ठीक है ना, तो वो जो है ना फिर बाद में पढ़ लेते, 3 महीनों में पढ़ लेते, वो टॉप कर जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि ये जो बुक्स है ये बहुत आसान लेवल पर है, बहुत ज़्यादा आसान लेवल पर है, तो लिहाजा आप लोगों ने घबराना नहीं है। क्या नहीं करना, घबराना नहीं है। और अगर आप नहीं घबराओगे तो ये चीज़ें बहुत आसान होगी। और आप जो है ना बुक जो है ना, आप बुक को उठाए और पढ़ते रहे, जैसे आप नावल को पढ़ते इस तरह पढ़ते रहे, बायो को तो इस तरह ही पढ़े। मैं ये बता दूँ कि अगर आपने 5-6 मरतबा नहीं पढ़ा है बायो को, 5-6 मरतबा, तो आप जो है ना आप इसके अहल नहीं है कि 10th में चले जाए एज अ टॉपर, तो आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, फिजियोलॉजी जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास, वो फिजियोलॉजी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। द ब्रांच ऑफ स्टडी विद द फंक्शन एंड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जैसे फिजिशियन इसको कहते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, कि किडनी का क्या क्या काम है और उसमें कौन से सिस्टम्स काम कर रहे हैं, इसके स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, the branch of biology with the study of development of new individual from fertilized egg यानी zygote is called embryology। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी का एक फर्स्ट ईयर में एक अलग जो है ना एक चैप्टर है इस पर। फिर एम्ब्रियोलॉजी का मेडिकल में एक बुक है जो आप एम्ब्रियो पढ़ोगे। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रियोलॉजी जो है वो आप जो पढ़ोगे तो ये एक बहुत बड़ा वाइड जो है ना सब्जेक्ट है और जो है ना चैप्टर है, तो इसको आपने पढ़े। अब इसके में स्टडी क्या करोगे, एम्ब्रियो के बारे में स्टडी किया कि बच्चा जो है ना पहले स्पर्म और अंडा जो एग मिलते हैं, इससे ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से फिर क्या बनता है, फिर 2 हफ्ते क्या होता है, फिर 3 हफ्ते बाद क्या होता है, फिर 60 दिन के बाद क्या होता है, 1 महीने के बाद क्या होता है, कौन से हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन किन से हार्मोन जो है ना रिलीज़ होते हैं, तो ये सब जो है ना आप पढ़ोगे इसमें। अच्छा, जो टेक्सानमी तो शायद 5वें चैप्टर में भी है, हाँ नॉमेनक्लेचर में है टेक्सानमी कहते हैं अरेंजमेंट को, जो एनिमल्स के अरेंजमेंट, प्लांट्स के टाइप्स के अरेंजमेंट, इसको टेक्सानमी कहते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली, अब इसको पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आपको याद हो, ठीक है ना, ये अभी एजुकेशन का थोड़ा सिस्टम अलग हुआ है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हो। तो आप मेडिकल, आप सेकेंड ईयर के बाद आओगे तो आपको प्रैक्टिकल यूज़ इसमें समझ आ जाएगी। द ब्रांच ऑफ विच स्टडी विद द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deal with the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences is called taxonomy।
वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम नेम्स देते हैं और जो है ना क्लासीफाई करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, किस चीज़ में, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। जैसे वर्टिब्रेट्स को एक ग्रुप में रखा जाएगा, इनवर्टिब्रेट को दूसरे ग्रुप में, वार्म ब्लडेड को एक ग्रुप में, जो है ना कोल्ड ब्लडेड को दूसरे ग्रुप में, रेप्टाइल को एक ग्रुप में, जो है ना एक ग्रुप में, और जो नॉन रेप्टाइल होते हैं जो चल फिर सकते हैं जिनके पाँव होते हैं उनको दूसरे ग्रुप में, वाटर में एक्वेटिक को एक ग्रुप में, नॉन एक्वेटिक को दूसरे ग्रुप में। सो इस तरह वो टेक्सानमी डिवाइजन करते हैं। Cell biology or cytology, the study of structure and functional of cell. So इट्स इज मतलब ये बहुत आसान है, ठीक है ना। मतलब इसको हम इस तरह ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा, टीचर से पढ़ा होगा। अब दूसरा, अगर आप 8th क्लास में हैं और पढ़ रहे हैं तो शायद थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगे, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आप इसके साथ वक्त गुजारोगे तो आपको समझ आ जाएगा। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, सेल ऑर्गेनेल, सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। जो सेल के ऑर्गेनेल और फंक्शन ऑफ सेल और स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है ना वो उसको हम स्टडी करते हैं, इसको सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे हम सेल में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गल्जी अपैरेटस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है। सो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर डीएनए है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के साथ जीन्स है। तो इस तरह ये सब चीज़ें, ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है। पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ द इंस्टेक्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। ये तो मतलब दुबई में तो सारा ये है कि फॉसिल से जो चीज़ें बनते हैं इनकी स्टडी को, जैसे बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स अगर मर जाते हैं, एनिमल इंसान भी इसमें आते हैं, कि वो जब मर जाते हैं तो कुछ वक्त के बाद उन चीज़ों को जो है ना वो बरीड हो जाते हैं, उससे फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल जो है ना कोयला और गैस, नेचुरल गैस जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो इसको पैलेंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अब फिर इसके सब 2 ब्रांचेस है, पैलियोबॉटनी जो है जिसमें फॉसिल ऑफ प्लांट्स को स्टडी करते हैं, और पैलियोजोलॉजी जिसमें एनिमल फॉसिल्स को हम स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी, तो इसमें हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इम्यून वो सिस्टम, डिफेंस सिस्टम होता है जो किस चीज़ में होता है, एनिमल्स में होता है। ये प्लांट में इम्यून सिस्टम नहीं होता, जिसमें बैक्टीरिया इंटर करे तो उसके ख़िलाफ़ ये अमल करता है। इस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह जो है ना वो काम करता है, कि वाइट ब्लड सेल किस तरह जो है ना वो बैक्टीरिया को मारते हैं। इम्यून सिस्टम, द डिफेंस सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज़। जो दिफाई सिस्टम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ना लड़ता है, काजिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड इम्यून। फाइट अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग माइक्रोब, जो माइक्रोब्स डिजीज़ काज करते हैं उसके खिलाफ जो लड़ने वाला सिस्टम है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमन कहते हैं इंसेक्ट्स को। तो इंसेक्ट्स की जो स्टडी है इसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। और ये एंटोमोलॉजी, इस पे जो है ना बहुत सारे लोगों ने काम किया है। आपने देखा होगा कि कुछ जो है ना वो सारे स्टिंग जो कहते हैं, डंग, जो बहुत सारी चीज़ों के स्टिंग लगाते हैं वो एक बंदा उसके साथ। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी जो कहते हैं। जेनेटिक्स, the branch of biology will deal with the study of hereditary characters transmitted through genes from parents to offspring is called genetics। जेनेटिक्स वो कहते हैं ना कि हमारे जेनेटिक्स ये ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ें, तो जेनेटिक्स जो होता है बाप से आते हैं जो है ना बेटों में, और जो है ना ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। यानी पेरेंट के अगर जो है ना अक्सर अंक के काले होंगे तो बच्चों के भी काले होंगे, बाल काले होंगे तो बच्चों के भी बाल काले होंगे। तो इस तरह ये जो टेक्टिक्स है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, ये बच्चों में आते हैं, इसको जेनेटिक्स। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ, अब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को जो हम कहते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी those organisms which cannot be seen through naked eye and can be studied only under microscope are called microorganism, bacteria, virus, etc. अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ठीक है ना, प्लांट्स तो नहीं है माइक्रो, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स तो माइक्रो नहीं है, इंसेक्ट्स भी माइक्रो नहीं है, क्योंकि जो भी आपको आंखों से दिखाई देता है बाहर माइक्रोस्कोप के, वो माइक्रो नहीं है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाई देता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच the branch of biology deal with the study of practical application of living organism for the welfare of human being. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिज्म के प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो अच्छा, इसमें अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रैक्टिकल इस्तेमाल को, जैसे यूज़ ऑफ यीस्ट, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स। यीस्ट हम इससे जो है ना बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड क्लोनिंग का प्रोसेस इससे होता है। खुराक को बचाया जा सकता है ख़राब होने से किसी सब्जेक्ट के ज़रिए, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। उम्मीद है कि आप जो है ना आपको समझ आ रहा है। Environmental biology or ecology, the branch of biology which deal with the study of interaction between organism and their environment is called ecology. इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है इसको इकोलॉजी कहते हैं। रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, लिविंग और नॉन लिविंग का जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। जैसे पानी का और एनिमल्स का, पानी का और प्लांट्स का, इसको क्या कहते हैं? एनवायरमेंट बायोलॉजी और इकोलॉजी। ये जो है ना अक्सर एमसीक्यूज में आता है, तो ये याद रहना चाहिए। पैरासाइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो चीज़ होती है हमारे साथ जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाती है। आप वो तो चीज़ है ना कि पॉजिटिव पैरासाइट और नेगेटिव पैरासाइट, तो जो ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाता है या इंसान को नुकसान पहुंचाता है उसको पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि मॉस्कीटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है ना, कीटो और बहुत सारे और भी है, यानी आपको नुकसान पहुंचाता है, ख़ुद फ़ायदा लेता है। जैसे जिसमें जो है या क्या है, वो भी में आता है, जो है या क्या है, इस तरह जो हमसे खून चूसता है हमारे सरों से और ख़ुद वो उसको खुराक बनाता है, तो ये पैरासाइट होता है। दूसरा, वी टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड हार्म देम, कॉल्ड पैरासाइट, मॉस्कीटो एंड बैक्टीरिया। अब क्या होता है कि वो खुराक भी लेता है और वहाँ पर रहता भी है होस्ट में। जैसे जो हमारे सरों में रहती भी हैं और हमसे खुराक भी लेती है, लेकिन हमें जो है ना वो खारिश जैसे इरिटेशन काज करती हैं, वो उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट। तो मॉस्कीटो भी पैरासाइट है, वो हमसे खून चूसता है और वो उसको खुराक भी मिलता है। बैक्टीरिया भी इसी तरह, कुछ बैक्टीरिया इसी तरह भी है। सोशल बायोलॉजी, branch of biology deals with the study of social animals such as bees, ants and migratory birds. Migratory birds वो जो मतलब ग्रुप्स में जाते हैं, वो बर्ड्स जो ग्रुप्स में जाते हैं, अक्सर असर के वक्त जाते हैं, तो इसको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। माइग्रेट कहते हैं हिजरत करना। वो एनिमल्स सच एज जो उन एनिमल की स्टडी जिसमें बीज और एंड्स है, मतलब जो शहद की मक्खी है और चुइंटियाँ हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स है, इसमें इनकी स्टडी की। ये सोशल है क्योंकि एक साथ रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं?
bees. Social biology. Pharmacology is one of the tough subject in medical sciences. The branch of biology deals with the scientific study of drugs, their formation, and effects of the system of the human. दवाइयों के बारे में इल्म को जो है ना उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं, और आजकल फार्माकोलॉजी पाकिस्तान में मेडिकल के बाद सेकेंड टफ सब्जेक्ट है, और उसके बाद नर्सिंग है। तो नर्सिंग और फार्माकोलॉजी एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। सो इसमें क्या होता है, दवाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या असर है, इस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या असर है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको सेकेंड सवाल समझ आ चुका होगा। सेकेंड